आज की इस वीडियो में हम लोग 10 क्लास के लेखकों के नाम देखेंगे। तो जिन लोगों को भी इस जो पाठ लिखा गया है अध्याय का नाम, इस अध्याय के लेखक का नाम अगर मालूम है तो वे लोग कमेंट में अपना आंसर बताते चलेंगे। तो सबसे पहले सभी अध्याय के लेखकों के नाम पूछ लेंगे और उसके बाद लास्ट में हम आंसर बताएंगे। तो जिनको जिनको मालूम है वे लोग कमेंट में अपना आंसर बता देंगे और फिर लास्ट में मिलवाएंगे। उस समय सभी लोग अपना आंसर मिला लेंगे कि कितना सही है कितना गलत है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस पाठ के लेखक कौन है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानेंगे कि ये जो पाठ लिखा गया है ये क्या है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है कहानी है कि निबंध है कि भाषण है, क्या है? तो ये जो है एक निबंध है। क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये एक निबंध है और इस निबंध के लेखक कौन है आप लोग हमें सही आंसर कमेंट जरूर करेंगे। दूसरा जो अध्याय है हमारा 20 के दांत। तो 20 के दांत क्या है ये देखेंगे। तो 20 के दांत भाषण है कि निबंध है, एकांकी है कि कहानी है, क्या है ये बताएंगे। और इसके लेखक का नाम क्या है आप हमें बताएंगे। तो 20 के दांत जो है ये एक कहानी है। क्या है? 20 के दांत जो है ये एक कहानी है और इस कहानी के लेखक का नाम हमें कमेंट में बताइए कि इस जो कहानी है 20 के दांत इसके लेखक कौन है। अगला जो हमारा अध्याय है आपके सामने है भारत से हम क्या सीखे। तो भारत से हम क्या सीखे इस पाठ के लेखक कौन है, इससे पहले बताएंगे कि आखिर ये है क्या। ये कहानी है, निबंध है कि भाषण है, ये एकांकी है। तो ये जो है भारत से हम क्या सीखे ये एक भाषण है। क्या है? ये एक भाषण है। तो इस अध्याय के लेखक कौन है ये आपको बताना है। अगला जो हम देखेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या है? नाखून, ये नाखून हर 3 दिन पर बढ़ जाता है और ये नाखून जो है निर्लज अपराधी है। जैसे चोर छूटते ही फिर सेंध पर हाजिर हो जाता है, इसी पाठ का कुछ पंक्तियां हैं। लेकिन देखेंगे कि आखिर ये क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये आखिर क्या है। एक ये निबंध है कि कहानी है कि भाषण है कि एकांकी है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये जो है एक हमारा निबंध है। वो भी कैसा निबंध है? तो ललित निबंध है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, ध्यान रखेंगे। तो ये एक निबंध जो है ललित निबंध है। ये जो अध्याय है इसके लेखक का नाम तो आपको बताना है। तो आप हमें कमेंट में जल्दी से इसका लेखक के नाम बताएंगे। अगला जो है नागरी लिपि। तो नागरी लिपि के लेखक का नाम क्या है ये चीज़ हमें जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि क्या है। और नागरी लिपि भी क्या है बताएंगे कि नागरी लिपि कहानी है कि निबंध है कि भाषण है कि ललित निबंध है, आखिर क्या है। तो ये जो नागरी लिपि जो है ये एक निबंध है। क्या है? ये एक निबंध है। ये तो हम बता दे रहे हैं कि क्या है, आपको इन सभी अध्याय के लेखक के नाम बताना है, जो कि कमेंट जल्दी जल्दी करते जाना है। अगला जो है वो है हमारा बहादुर। तो बहादुर क्या है? बहादुर क्या है? ये कहानी है कि निबंध है कि एकांकी है कि भाषण है। तो ये जो है बहादुर में पता ही है इसमें कहानी सुनाया जाता है। तो ये क्या है? कहानी है। तो इस बहादुर पाठ जो है इसका लेखक कौन है ज़रूर हमें कमेंट में बताते चलेंगे। और अगला जो हमारा लेसन दिखाई दे रहा है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन, तो जो लोग इस समाज को बदलना चाहते हैं, जो लोग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लोग पुरानी परंपराओं को छोड़ करके अगला परंपरा को उससे मूल्यांकन करना चाहते हैं, ये है परंपरा का मूल्यांकन। तो ये परंपरा का मूल्यांकन आखिर है क्या? कहानी है, निबंध है, एकांकी है, क्या है? तो ये जो है एक निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है। लेकिन परंपरा के मूल्यांकन जो है इस अध्याय का लेखक कौन है इसका नाम आपको बताना है। और अगला जो पाठ है वो है जीत जीत मैं निरखत हूँ। क्या है? जीत जीत मैं निरखत हूँ। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ ये क्या है? ये जीवनी है कि निबंध है कि कहानी है कि साक्षात्कार है, क्या है? तो जीत जीत मैं निरखत हूँ ये एक साक्षात्कार है। इसमें व्यक्ति अपने
हर चीज़ को व्यक्त किया है। तो इसमें बताना है कि इसके लेखक कौन हैं। जित जित मैं निरखत हूँ, इस अध्याय के लेखक कौन है, सही सही आंसर बताते चलेंगे और फिर ये बताने के बाद हम इसका आंसर भी मिलवाएंगे। अगला जो है वो है आविन्यो। तो आविन्यो जो है ये क्या है, तो आविन्यो के लेखक कौन है ये बताना है। और आविन्यो जो आखिर ये है क्या, तो आविन्य जो है निबंध है कि कहानी है कि एक रचना है। रचना में भी जैसे निबंध है तो निबंध में ललित निबंध है, उसी तरह से रचना में ये जो है एक ललित रचना है। ध्यान रखेंगे कि आविन्यो जो है ये निबंध नहीं है, ये रचना है और वो भी ललित रचना है। तो इस अध्याय के लेखक का नाम बताएंगे कि आविन्यो के लेखक का क्या नाम है। और अगला जो पाठ है वो है मछली। तो मछली आखिर है क्या, तो मछली में दो बच्चों की कहानी रहता है, उसके परिवार की कहानी रहता है। तो ये क्या है, मछली जो है एक कहानी है, लेकिन इस कहानी के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो मछली जो अध्याय है जो कि एक कहानी है, तो इस मछली अध्याय के कहानी, इस कहानी के लेखक कौन है इसका नाम बताना है। और अगला है नौबत खाने में इबादत। तो नौबत खाने में इबादत जो है इस आखिर ये है क्या, तो ये जो है इसमें एक व्यक्ति के बारे में बताया गया कि वो व्यक्ति किस तरह से रहता है, किस तरह से वो जो है अपने यंत्र को, वाद्य यंत्र को बजाते हैं। तो उनका नाम बताना है कि वो कौन है नौबत खाने में इबादत के लेखक, जिसमें उस व्यक्ति का व्यक्ति चित्र को दर्शाया गया है। तो ये जो है एक व्यक्ति चित्र है और इसका लेखक बताना है कि नौबत खाने में इबादत जो कि एक व्यक्ति चित्र दर्शाया गया है, इस अध्याय के लेखक कौन है। और अगला और लास्ट जो है शिक्षा और संस्कृति। तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है ये बताना है। और शिक्षा और संस्कृति ये है क्या, तो ये जो है एक शिक्षा शास्त्र है। क्या है, ये जो है शिक्षा शास्त्र है। तो इस शिक्षा शास्त्र के लेखक कौन है, तो लेखक का नाम हमें कमेंट में बताएंगे। और जो भी लोग अभी तक इन सभी लेखकों के नाम बताए हैं और इस वीडियो को ध्यान से देखे हैं, उन लोगों के लिए इतना के लिए धन्यवाद है। लेकिन अब क्या करेंगे, इन सभी अध्याय के लेखकों के नाम लाइन बाय लाइन देखते चलेंगे कि इन सभी के लेखक कौन रहे हैं लोग। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले का जो हमारा अध्याय है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि निबंध है। इसके लेखक हैं, सभी किसी को मालूम है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ये चीज़ याद रखेंगे। दूसरा जो अध्याय है, तो शायद दिख रहा है बोर्ड पे क्लियर, लाइट ज़्यादा होगा लेकिन दिखाई दे रहा है, बोल रहे हैं तो समझ में जरा। जिनको नहीं मालूम वे लोग नोट कर लेंगे, जिनको याद एक बार रिवीजन कर लेंगे। अगला जो है 20 के दांत। तो 20 के दांत के लेखक कौन है ये चीज़ जानेंगे। ये 20 के दांत एक कहानी है और इसके लेखक जो है वो है नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा, ये चीज़ भी याद रखेंगे। ये दूसरा जो है हमारा 20 के दांत के लेखक जो हैं वो है नलिन बिलोचन शर्मा है। तीसरा है भारत से हम क्या सीखे, जो कि एक भाषण है। और इस भाषण यानी कि भारत से हम क्या सीखे जो कि एक भाषण है, इसका लेखक है मैक्स मूलर। कौन है, मैक्स मूलर इस अध्याय के लेखक हैं। तो सभी लोग अपने अपने आंसर को मिलाते चलेंगे। अगला जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि एक ललित निबंध है। इसके लेखक कौन है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस अध्याय के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो अगला अध्याय है हमारा नागरी लिपि, जो कि नागरी लिपि भी क्या है, एक निबंध है। तो इस निबंध के निबंध है। तो नागरी लिपि एक निबंध है। इसके लेखक कौन है, तो नागरी लिपि के लेखक जो हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे कि नागरी लिपि जो है एक निबंध है और इस निबंध के जो लेखक हैं वो है गुणाकर मूले। कौन है, ध्यान रखेंगे गुणाकर मूले, यहाँ लिख लेंगे। इनके लेखक का नाम है
गुणाकर मूले। जिनको जिनको नहीं मालूम होगा वे लोग इसे नोट भी करते चलेंगे, लिख लेंगे कॉपी में। अगला है बहादुर। तो बहादुर जो है वो एक कहानी है और इस कहानी के लेखक कौन है? तो इस कहानी के लेखक हैं अमरकांत। कौन है? अमरकांत। और अगला जो है परंपरा का मूल्यांकन। तो परंपरा का मूल्यांकन जो है एक निबंध है और इस निबंध के लेखक कौन है? तो इस निबंध के लेखक हैं रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। टेंशन नहीं ले, रामविलास पासवान भी है लेकिन ये मंत्री हैं, लेखक नहीं है। तो ये रामविलास शर्मा जो है लेखक है, जो कि परंपरा का मूल्यांकन का लेखक है, जो कि एक निबंध है। अगला जो है अध्याय है वो जीत जीत मैं निरखत हूँ। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ ये एक साक्षात्कार है और इसके लेखक जो हैं पंडित बिरजू महाराज जी हैं। कौन है? पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज, इनका जीवन बहुत ही कठिन चला। इस कहानी में बताया गया कि जब इनके पिताजी की मृत्यु होता है तो इनके पास 13वीं करने के लिए भी पैसा नहीं रहता है पंडित बिरजू महाराज जी के पास, लेकिन इन्होंने उन्हीं 13वीं के बीच में ही 2 प्रोग्राम दिए 500 रुपया का, और उन 500 रुपया यानी कि 1000 रुपया से अपने पिताजी का 13वीं किए। इतने कठिनाई से जीवन जिए, तब न जाकर के आज इनकी जीवनी, इनके लेख के बारे में आज पढ़ना पड़ा। तो जीवन जो है संघर्षपूर्ण है। अगला जो अध्याय है हमारा आविन्यो, जो कि एक ललित रचना है। तो आविन्यो के लेखक कौन है इस चीज़ को देखेंगे। तो आविन्यो के लेखक जो हैं वो हैं अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी। और अगला अध्याय जो है देखेंगे कि मछली जो कि एक कहानी है और इस कहानी के लेखक कौन है ये तो ये मालूम है। इस कहानी के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। और अगला जो हमारा अध्याय है वो है नौबत खाने में इबादत। तो नौबत खाने में इबादत एक व्यक्ति चित्र है और इसके जो लेखक हैं वो हैं यतीन्द्र मिश्र। कौन है? यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र। और अगला और लास्ट इस किताब के लिए यानी गद्य खंड का जो लास्ट हमारा अध्याय है वो है शिक्षा और संस्कृति, जो कि एक शिक्षा शास्त्र है। और इस शिक्षा शास्त्र जो है तो संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति जो कि ये क्या है? शिक्षा शास्त्र है। और इसके लेखक जो हैं वो हैं महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी, इन्हीं के साथ ये जो गद्य खंड की जो रचना है समाप्त होती है। तो सभी लोग अपने अपने आंसर को मिला लिए होंगे। तो जिनका जितना आंसर होगा सही, अपने याददाश्त को एक बार टेस्ट ले लिए होंगे, मालूम चल गया होगा कि किनको कितना याद है। और कमेंट में भी बता सकते हैं कि इसमें से कितना लेखक के नाम कितने लोगों का सही था, यानी 12 में से कितने सही बताए थे और कितने गलत था। और इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज करते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन आंसर के साथ।